गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एज यू नो आपने इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन दो आर्टिकल करे हैं और उसके कुछ रिजल्ट भी आपने निकाले, ठीक है। तो दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी है। मेनली फार्मूले का डिफरेंस आपको ज्यादा समझना चाहिए। उसको क्या था इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन में, तो थोड़ा सा उसके क्वेश्चंस करेंगे आज आप, और उनके बीच में थोड़ा से डिफरेंसेस भी आपसे चले जाएंगे। इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, ठीक है। छोटी छोटी बातें नोट कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स होते हैं। क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं। टू कोहेरेंट सोर्स लिए थे आपने, और उसके अंदर क्या हुआ था? सुपर इम्पोजिशन, ठीक है। सुपर इम्पोज हुआ था लाइट वेव का, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस बन गई। इस और इसमें क्या होता है? टू स्लिप्स होती है। क्या होती है? टू स्लिप। कैसी? नैरो। नैरो का मतलब समझते हो? उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, बहुत कम होगा, वेरी स्मॉल होगा, क्योंकि जो लाइट की वेवलेंथ है वो क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो इंटरफेरेंस है। डाइफ्रैक्शन में क्या होता है? सिंगल स्लिट लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं? सिंगल स्लिट। और इसके अंदर जो कोहेरेंट सोर्स इंस्टेड ऑफ कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? सेकेंडरी वेवलेंथ होती है। एक सोर्स होता है, सोर्स होता था, और उसके बाद स्लिट में आप क्या करते थे? यहाँ पर सेकेंडरी वेवलेंथ बनवाते थे, ठीक है। तो उनकी वजह से डाइफ्रैक्शन होता। और क्या पढ़े आप? चलो इसमें जो मेन है वो पढ़ते हैं। ब्राइट को लेकर, ब्राइट को लेकर क्या फार्मूला था इसमें? y इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल, यही था ना ब्राइट के लिए। एंड डार्क के लिए क्या था? 2n माइनस 1 लैम्डा D बाय 2D। ओके, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय डी का था, वेवलेंथ का, और ये ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ठीक है, क्या था? लैम्डा डी बाय। चलो डाइफ्रैक्शन में क्या होता है, और इसकी विड्थ क्या थी? विड्थ ब्राइट के लिए, डार्क के लिए और सेंटर के लिए, सेंट्रल मैक्सिमम, तीनों के लिए क्या थी? सेम थी, और वो क्या थी? लैम्डा डी बाय। यही थे फार्मूले, तीन फार्मूले, ठीक है। चलो अब डाइफ्रैक्शन को लेकर देखिए। डाइफ्रैक्शन को लेकर ब्राइट के लिए क्या था? 2n प्लस 1 लैम्डा डी बाय 2, 2n प्लस 1 लैम्डा डी बाय 2, ठीक है। ब्राइट के लिए था, डार्क के लिए था? ये डार्क के लिए तो यहाँ पर, और डार्क के लिए क्या था? डार्क के लिए क्या हो जाएगा? n लैम्डा डी बाय 2d, n लैम्डा डी बाय 2d। यही था फार्मूले। नहीं, चेक कर लेते हैं, 2d नहीं, सिर्फ d। एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हमने ब्राइट और डार्क के लिए फार्मूले क्या ले रहे हैं यहाँ पर। यस, यहाँ पर ब्राइट और डार्क ना लेकर डार्क की जगह पर आप मैक्सिमा और मिनिमा का यूज करेंगे, ठीक है। फार्मूला ले लेते हैं हम मैक्सिमा के लिए +1, ये मैक्सिमा के लिए, और ये मिनिमा, यही था। लेकिन इसके अंदर आप y की जो वैल्यू है, y का जो डिस्टेंस है, वो कहाँ से होता था स्क्रीन पे? सेंटर। कहाँ से? सेंटर से इस तरफ से जाओगे तो y डिस्टेंस लेते थे, ठीक है। ऊपर या नीचे कहीं भी जा सकते हो, वो आपने देखना था इसमें ध्यान से। और जो यहाँ से डिस्टेंस लेते थे इस तरह से थीटा करके, इस थीटा को बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। जो आज का मेन टॉपिक है आपका,
वो इसी से रिलेटेड है, एंगुलर पोजीशन थीटा। और आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले आपने y की वैल्यू यहाँ पर क्या निकाला था आपने, थीटा। आपको रिमाइंड करवा देता हूं मैं, यहाँ पर हमने d की जगह पर क्या लिया था, स्मॉल लेटर a लिया था। क्यों लिया था ये स्मॉल लेटर a? इंटरफेरेंस में स्मॉल लेटर d लिया था, यहाँ पर a लिया था। क्यों लिया था ऐसा? बिकॉज थोड़ा सा a से आपको ये पता लगता जाए कि आप डाइफ्रैक्शन कर रहे हैं या डाइफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, उसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं। क्योंकि फार्मूलों में देखो सिमिलैरिटी सी है थोड़ी, जो इसका ब्राइट का है वो इसका एक तरह से डार्क का फार्मूला बनता है, लेकिन जो इसका डार्क का है वो ब्राइट के लिए फार्मूला बन रहा है। बस यहाँ पर क्या होगा, 2n+1, यानी कि जो इसका फर्स्ट मैक्सिमा आने वाला है सेंटर के बाद, वो कहां पर आएगा, n की वैल्यू 1 पुट कीजिए, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा पता लगेगा 1, यहाँ से आएगा आपके पास 3 λd/2d। ओके, जबकि ब्राइट में क्या होता था, या डार्क ब्राइट में क्या होता था, λd/d आता था। यहाँ पर उल्टा चला गया, 3 λd/d पर चला गया, 2d पर। तो एंगुलर पोजीशन के लिए क्या फार्मूला था, a sin थीटा, उसके बाद आपने क्या फाइंड करा था, 2n+1 लैम्डा, 2n+1 λ/2। याद है यहाँ तक रिलेशन? तो यहाँ पर जो बात आ जाती है वो सिर्फ थीटा को लेकर करेंगे। अब किसको लेकर, सिर्फ थीटा को। साइन थीटा वेरी स्मॉल एंगल होगा, ये जो आप एंगल ले रहे हैं ये कैसा होता है, वेरी स्मॉल। मतलब अगर देखा जाए तो सामने से स्क्रीन बहुत दूर है और एंगल बिल्कुल थोड़ा सा होगा, तो दैट्स व्हाई साइन थीटा को इग्नोर करके आपने थीटा लेना है, ए इधर ले जाइए आप। तो थीटा की वैल्यू आती है आपके पास 2n+1 λ/a, λ/a, इस तरह। तो ये आपका मेन फार्मूला है डाइफ्रैक्शन में, क्या चीज, एंगुलर पोजीशन। बट किसके लिए, मैक्सिमा के लिए। तो थीटा के नीचे आप मैक्सिमा लगा लो और यहाँ पर लगा लो, फर्स्ट मैक्सिमा चाहिए तो n की वैल्यू 1 पुट कीजिए, सेकंड मैक्सिमा चाहिए तो n की वैल्यू 2 पुट कीजिए। तो इसी तरह से थीटा मिनिमा के लिए क्या होगा, फर्स्ट मिनिमा के लिए निकाल देंगे, ठीक है, n की वैल्यू 1 पुट करके। क्या होगा मिनिमा के लिए, n λ/a, n λ/a, सिर्फ थीटा। ओके, नॉट y, y की बात नहीं कर रहे, y की पोजीशन होती है सेंटर से और थीटा होता है यहां से एंगल। लेकिन अगर आप चाहो तो इस थीटा से y बना सकते हो दोबारा से, बिकॉज थीटा वेरी स्मॉल एंगल्स के लिए थीटा है वो साइन थीटा के आप क्या करते हो, अप्रोक्सीमेशन में लेते हो इक्वल, और आपको भी पता है साइन थीटा की वैल्यू टेन थीटा के साथ भी अप्रोक्सीमेशन में इक्वल होगी। तो आपने साइन थीटा को थीटा लिया, थीटा को टेंजेंट थीटा की तरह ट्रीट करना है, और यहाँ पर टेंजेंट थीटा क्या होगा, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो आपको क्या देगा, y की वैल्यू देगा, और जो ये बेस है ये क्या है, स्क्रीन से स्लिट का डिस्टेंस, ये क्या होता है, कैपिटल D। तो यही फार्मूला आपका क्या बन जाता है, 2n+1 λ/a, ठीक है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए एंड यू कैन गेट अगेन दिस फार्मूला, ठीक है। चलो ये हो गई फार्मूलों की बात, और अब हम करने जा रहे हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल, एंगुलर पोजीशन को लेकर डाइफ्रैक्शन में क्वेश्चन आते हैं। क्यों? वो आपको जानबूझ के एंगुलर पोजीशन पूछता है, बिकॉज इंटरफेरेंस बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया होता है, उसके फार्मूले उसके माइंड में सेट हो चुके होते हैं, बट वो कैपिटल D लेना है या नहीं लेना है वो इस चीज को क्या कर देता है, भूल जाता है। डाइफ्रैक्शन में एंगुलर पोजीशन पूछने के दो रीजन है एग्जामिनर के। एंगुलर पोजीशन थीटा होता है,
ठीक है, और आपने y की वैल्यू निकालनी सीखी होती है इंटरफेरेंस में। सेकंड थिंग, जो फार्मूले आपने इंटरफेरेंस में सीखे थे उसके रिवर्स हो जा रहे हैं यहाँ पर। रिवर्स होने की वजह से क्या होता है, बच्चे को इंटरफेरेंस के फार्मूले ज्यादा याद रहते, जैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में से ज्यादा उसको डिफरेंशिएशन सेट आ जाता है माइंड में, क्योंकि उसने वो पहली बारी में सीख रखा होता है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर एंगुलर पोजीशन को लेकर वो बात करता है। कपड़ा नहीं है, चलो नोट कीजिए। रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ एक रेड लाइट है जिसकी वेवलेंथ गिवन है 6500 एंगस्ट्रॉम, 6500 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स from a distance source falls on a slit .5 mm wide। स्लिट का क्या दे रखा है गैप 0.50 mm। कैलकुलेट द डिस्टेंस between first two dark bands on each side। Remember this thing, each side is given। क्या गिवन है, each side, एक ही साइड पर। अगर अपोजिट साइड पर होता तो आंसर काफी बढ़ सकता। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट टू डार्क बैंड्स ऑन ईच साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड। सेंट्रल ब्राइट बैंड इन द डाइफ्रैक्शन पैटर्न। देखो ये भी देना जरूरी था, इन द डाइफ्रैक्शन पैटर्न। हालांकि यहाँ पे उसने हिंट दे दिया था, स्लिट बोल रहा है, ए स्लिट बोल रहा है तो डाइफ्रैक्शन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसने डाइफ्रैक्शन पैटर्न दे दिया, इन डाइफ्रैक्शन ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन, observed on a screen placed 1.8 meter, 1.8 meter from the slit, from the slit। ट्राई टू योरसेल्फ, जल्दी से ट्राई कीजिए इसको। क्या गिवन है इसमें, सभी वैल्यू को मार्क कीजिए।
यस, क्या क्या गिवन है इसके अंदर? वेवलेंथ ऑफ लाइट, लैम्डा इज गिवन, नोट डाउन द वैल्यूज विच आर गिवन. Lambda is equal to 6500 angstrom, and you know very well angstrom can be converted by multiplying this value 10 raised to the power minus 10. What is this? 0.5 ml. What is this? Which value is given? Small a. डाइफ्रैक्शन है ना, ये देखो डाइफ्रैक्शन है, यहाँ से पता लग रहा है, सिंगल स्लिट से पता लग रहा है कि डाइफ्रैक्शन आर्टिकल है, तो a की वैल्यू लेंगे 0.5 mm एंड इट कैन बी रिटन एज 0.5 into 10 raised to the power -3 मीटर. ईच साइड है, ध्यान रखना इस चीज का. सेंट्रल ब्राइट स्क्रीन इन द डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द स्क्रीन इज प्लेस्ड, यस, 1.8 मीटर. स्क्रीन कहां पर है? 1.8 मीटर पर. ओके, थोड़ा डायग्राम बना दूं इसका. ये रही स्लिट, ये रहे आपके वेवलेट, ये है सोर्स, मोनोक्रोमेटिक. व्हाइट लाइट लेते हो तो वही बात रहेगी जो इंटरफेरेंस में थी, सेम थिंग है. तो ये रही आपके पास स्क्रीन, ये है आपका स्क्रीन का सेंट्रल मैक्सिमा. यहाँ पर आप इंटरफेरेंस वर्ड यूज मत करना डाइफ्रैक्शन में. सेंट्रल मैक्सिमा, ब्राइट, बैंड यूज कर सकते हो आप, या सेंट्रल मैक्सिमा और बैंड बोलेंगे, ठीक है. ओके, और आपको पता है इसकी विड्थ क्या होगी? डबल होगी बाकियों से, ठीक है. चलो, कहां पर चाहिए आपको? फर्स्ट टू डार्क. सपोज फर्स्ट डार्क आपका यहाँ पर है, सॉरी, फर्स्ट डार्क आपका यहाँ पर है और सेकंड यहाँ पर है, ठीक है. इनके बीच का गैप चाहिए फर्स्ट टू डार्क. ये क्या है? एक तरह से ब्राइट है, इसको क्या बोलेंगे? मिनिमा. इसको क्या बोलेंगे? मिनिमा, ठीक है. ये मैक्सिमा, मैक्सिमा के बाद फर्स्ट डार्क ही आएगा. ओके, फर्स्ट डार्क, उसके बाद क्या आएगा? फर्स्ट ब्राइट, जिसको आप क्या करते हो? मैक्सिमा कहोगे, मैक्सिमा, ठीक है. और आपको पता है फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क दो साइड, इनके बीच में क्या है? फर्स्ट ब्राइट है. क्या है? फर्स्ट ब्राइट है. तो करें इसके लिए, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट टू डार्क बैंड ऑन ईच साइड. इस साइड में फर्स्ट टू डार्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट टू डार्क, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे आप? यू नो वेरी वेल, फ्रिंज विड्थ लेंगे. फ्रिंज विड्थ कैसे लेते हैं? आपको फर्स्ट ब्राइट की चाहिए फ्रिंज विड्थ, ओके. इनके बीच का देखो फ्रिंज विड्थ आपसे पूछी गई है, तो फ्रिंज विड्थ यानी कि गैप पूछा गया फर्स्ट डार्क में और सेकंड डार्क में. तो फर्स्ट ब्राइट की आपको फ्रिंज विड्थ चाहिएगी. कैसे निकालते हैं वो? y ले लीजिए किसका? सेकंड डार्क का, माइनस y ले लीजिए फर्स्ट डार्क. ओके, y सेकंड डार्क के लिए क्या फार्मूला था? यू नो दिस थिंग. क्या फार्मूला था उसके लिए? डार्क के लिए y डार्क के लिए कह लो, ठीक है, या थीटा डार्क के लिए कह लो. डार्क के लिए क्या था? फार्मूले देखिए एक बार कॉपी पे. डार्क के लिए हमने क्या फार्मूला निकाला था? जो इंटरफेरेंस है ब्राइट के लिए था, वो इसके लिए डार्क के लिए था, और वो क्या था? n लैम्डा d बाय a, ठीक है. तो यहाँ पर d खत्म कर दीजिए. ये देखिए ये एंगुलर पोजीशन का बन गया फार्मूला, और अगर आप यहाँ पर n लैम्डा कैपिटल d बाय a लगा देंगे तो ये सेंटर से पोजीशन का फार्मूला बच जाएगा. किसके लिए? डार्क के लिए, और आप कह सकते हो इसको मिनिमा के लिए, ठीक है. किसके लिए? मिनिमा के लिए.
तो सेकंड डार्क के लिए क्या फार्मूला होगा, 2 पुट कर दीजिए। फर्स्ट डार्क के लिए क्या होगा फार्मूला, 1 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कीजिए, 2 लैम्डा डी बाई ए माइनस लैम्डा डी बाई ए। ठीक है, तो क्या होगा, 2 में से 1 लैम्डा डी बाई ए अगर माइनस होगा तो ओनली लैम्डा डी बाई ए इज लेफ्ट, लैम्डा डी बाई ए इज लेफ्ट। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस वैल्यू। ओके, सॉल्व करेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू क्या लगाएंगे, 6500 into 10 raised to the power minus 10. Capital D is what? Capital D value is 1.8 meter. And what about small a? Small a is given 0.5 mm. Means 10 raised to the power minus 6. This is the value of separation between first dark and second dark. ओके, तो आप इसको फर्स्ट मैक्सिमा भी बोल सकते हो, फर्स्ट मैक्सिमा। सोल्व कीजिए इसको, अपॉन ए था ना, अपॉन ए लैम्डा डी बाई ए। हाँ, ये कहाँ आएगा, अपॉन में आएगा 0.5। नाउ सॉल्व इट, सॉल्व कीजिए। कैसे, पॉइंट हटाइए, 10 ऊपर, पॉइंट हटाइए 10 नीचे, 10 से 10 माइनस, माइनस के ऊपर जाएगा तो +3, ये क्वांटिटी भी खत्म करिए यहाँ से। तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -7 और ये +2 है तो ये भी खत्म कर दीजिए, -5। तो यहाँ पर रह गया 65, 18 अपॉन 5, 5 से 1, 5, 5 1 सा 5, 1 5 3 सा 13 into 18 into 10 raised to the power -5। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा मीटर में। ओके, ठीक है। चलो, अगर इसी में आपसे वो आपसे पोजीशन पूछे, एंगुलर पोजीशन, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ ले, पोजीशन पूछ ले, कोई भी ले सकते हो आप। फाइंड एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ फिफ्थ मैक्सिमा, फिफ्थ मैक्सिमा। इस तरह से फिफ्थ मैक्सिमा की अगर वो एंगुलर पोजीशन पूछे तो क्या फार्मूला चाहिए, मैक्सिमा के लिए पूछ रहा है, मैक्सिमा के लिए क्या फार्मूला होता है, जो इंटरफेरेंस में मिनिमा के लिए होता था, लेकिन इसमें प्लस आ जाता है, मीन 2n + 1 लैम्डा डी बाई 2a। ओके, ये फार्मूला लेंगे आप, और y = क्या लेंगे, y नहीं, एंगुलर पोजीशन है, थीटा लेना पड़ेगा, थीटा लेंगे तो ये कैपिटल D जो है आपको इग्नोर करना पड़ेगा। दिस इज द डिफरेंस, ये आपका रेडियन में आएगा, किसमें आएगा, रेडियन। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। फिफ्थ ब्राइट के लिए पूछ रहा है, फिफ्थ मैक्सिमा लिखिए आप यहाँ पर, देखो ब्राइट और डार्क ये रहता है बाइंड में, तो मैक्सिमा लिखिए, थीटा फिफ्थ मैक्सिमा, then this formula become 2 into 5 plus 1 lambda by 2 into lambda की वैल्यू क्या थी, 6500 into 10 raised to the power minus। What about a? A कितना था, what is the value of a, 0.5 mm। So you have to write here 0.5 into 10 raised to the power minus 6। Now you can solve this and get the solution। कैसे होगा,
2 5 10 प्लस 1 11 इंटू 6 5 2 0 से 2 0 गई 10 रेज टू द पावर -8 अपॉन 2 इंटू 5 10 ऊपर चला जाएगा 10 रेज टू द पावर 3 भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 2 5 10 एक 10 से एक 10 गया -8 -3 कितना हो गया -5 और द रेस्ट टर्म इज 11 इंटू 6 5 तो 6 5 6 5 5 1 7 7 1 5 into 10 raised to the power -5 रेडियन विल बी द। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। Note down the statement. Determine the angular spread between central maxima and first order maxima. Central maxima and first order maxima. ठीक है, central maxima and first order maxima of the diffraction pattern due to a single slit. Single slit means diffraction दे भी रहा है of weight 0.25 mm। देखो मिलीमीटर में गिवन होगी हमेशा स्लिट की वेट, बहुत कम होती है। When light of wavelength और जो ये होती है थाउजेंड में, नियर अबाउट 5-6,000 के आसपास मिलेगी आपको 5890 एंगस्ट्रॉम जानबूझ के देता है क्योंकि बहुत छोटे की वेवलेंथ होती है ना, 10 raised to the power -10 इज इंसिडेंट ऑन इट नॉर्मल। ये नैनोमीटर में भी दे सकता है, इज इंसिडेंट ऑन इट नॉर्मल। नैनोमीटर का पता आपको 10 raised to the power -9 मीटर। तो ये डिटरमाइन करना आपको, निकालनी है वैल्यू। कैसे करेंगे, किस किस के बीच में क्या निकाल रहा है? वी हैव टू डिटरमाइन द एंगुलर स्प्रेड। किस किस के बीच में? सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम भी आपके पास, डायग्राम से समझिए क्या करने की जरूरत है इसमें। यू नो वेरी वेल, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन का सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा का यहाँ से एंगल कितना होगा? थीटा 0 होगा। ठीक है, थीटा क्या होगा इसका? 0। और फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ होगा?
फर्स्ट मैक्सिमा ऊपर होगा, और मैक्सिमा के लिए क्या फार्मूला था, 2n + 1 लैम्डा बाय 2 थीटा की वैल्यू है, किसकी है, थीटा। अगर y की वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर कैपिटल D से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बस इतना ही है यहाँ से। तो ये क्या हो गया, ये आपका थीटा फर्स्ट मैक्सिमा लगा दीजिए, ये लगा दीजिए थीटा सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये तो 0 है, इन दोनों का क्या चाहिए आपको, एंगुलर स्प्रेड बिटवीन चाहिए, इन दोनों के बीच में एंगल कितना स्प्रेड होगा, ठीक है। तो वो तो आपका 0 ही है मैक्सिमा के लिए, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ यही वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, इसका फार्मूला क्या था, देखो फार्मूला था a sin थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाय 2। फार्मूला तो ये था, यहां से ही दोनों फार्मूले बन जाते हैं। a कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर, देखो यही बना है ना फार्मूला, ये सब। तो यहाँ से साइन थीटा मीन थीटा आपको निकालना है, किसका, फर्स्ट मैक्सिमा, यही आपका एंगुलर स्प्रेड होगा, ठीक है, यही आपका एंगुलर स्प्रेड होगा। तो 2 1 n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1, फर्स्ट ऑर्डर निकालना है ना, लैम्डा की जगह पर क्या रखेंगे, 5890 इंटू 10⁻⁻10 -10 किस लिए, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ये लैम्डा की वैल्यू। 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 0.25 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मिलीमीटर को 10⁻⁻⁻। ओके, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा और फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, ठीक है। मिनिमा के लिए लोगे तो n की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, सेंटर के लिए। चलो नो इश्यू, 2 1 2 + 1 इंटू 5890 इंटू 10⁻⁻10 2 इंटू 25 इंटू, चलो 25 था, 10⁻³ ऊपर आता +3, इसका 100 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट हटाकर 100 नीचे, वो सारा कहाँ आ जाएगा, ऊपर। 5 - 10 कितना आ गया, -5, और क्या करेंगे, 3 है यहाँ पर, 3 इंटू 5890 अपॉन 50 इंटू 10⁻⁻5। सॉल्व कीजिए इसको, कैसे करेंगे, 5 से 0 से 0 कट करिए, 5 1 5, 5 1 5, 3 5 8 40, ये 9 की जगह पर आप एक तरह से 10 यहाँ पर 9 करके देख लो, नियर अबाउट ही आ जाएगा 118। तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 3 8 24, 2 5 3, ओके। तो ये आपका क्या आ गया, एंगुलर स्प्रेड आ गया फर्स्ट मैक्सिमा से। और सेंटर के लिए क्या होगा, ये 0 होगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, दोबारा से यही आंसर आ जाएगा। पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर, 3.54 इंटू 10⁻⁻, 2 0 लिए आपने, तो यहाँ पर रह जाएगा -3 रेडियन। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलो अब यहाँ पर एक चार्ट बना देता हूँ मैं, मैक्सिमा लिखिए, ओके। यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले फर्स्ट डार्क, यहाँ पर फर्स्ट ब्राइट, और मैं बार बार कह रहा हूँ डार्क को आप मिनिमा की तरह करना, क्योंकि फ्रिंज या इंटरफेरेंस लिखना गलत है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, मैक्सिमा और मिनिमा लिखना। क्या लिखना, मैक्सिमा, और ये सारे मिनिमा और मैक्सिमा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बोला जाएगा इसको,
सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, क्योंकि ये सारी सेकेंडरी वेवलेट से आई थी। फर्स्ट क्या था? सोर्स था, और ये क्या थे? वेव। ठीक है, अब आपका लेमडा डी बाई ए पर होगा, सेकंड आपका 3/2 लेमडा डी बाई ए पर होगा। इसी तरह से नीचे चलेंगी ये वैल्यू, इसी तरह से ऊपर सेकंड डार्क देन सेकंड ब्राइट। ठीक है, अगर अपोजिट साइड देता है तो आपको इनका भी पता होना चाहिए। दिस इज फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, इस तरह से। लेकिन एग्जाम में आपसे मैक्सिमा मिनिमा को लेकर पूछे जाए और इंटरफेरेंस के बजाय आपसे बैंड कहा जाएगा। ठीक है, और इसका ग्राफ भी कुछ ऐसे आएगा, सेंट्रल के लिए ऐसे आएगा आपसे, और जो डार्कनेस होगी वो बिल्कुल इंटेंसिटी 0 पर दिखाएगा। ये फर्स्ट डार्क होगा आपका, ये फर्स्ट ब्राइट, ये सेकंड डार्क, ये सेकंड ब्राइट। इनकी जो विड्थ होगी, इनकी जो चौड़ाई होगी वो सेम होगी, बट जो इसकी चौड़ाई होगी वो इनसे डबल होगी। ठीक है, विड्थ, ये याद रखना। इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी डाइफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी सेम रहेगी कोहेरेंट सोर्सेज के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। डार्क के लिए देखो बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो, फर्स्ट डार्क सेकंड डार्क, इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो। ठीक है, और इधर क्या हो रहा है आपका? मैक्सिमम। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। विड्थ के केस में सेंट्रल जो होगी वो डबल होगी, बाकी सब सिंगल होगी। ओके, आइदर ब्राइट आइदर डार्क। आई होप आपने आज का आर्टिकल समझा होगा, डिफरेंस देखा होगा इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन के।